शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा में 29 मई की रात सिंध नदी में आए उफान ने भयंकर तबाही मचा दी। रात 11 बजे पानी घरों में घुस आया, जिससे 20 गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पंचावली, अनंतपुर, संगेश्वर, लगदा, लालपुर और साखनौर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। हालात बेकाबू होने पर सेना को बुलाना पड़ा, जिससे 2 दिन तक राहत और बचाव कार्य चलाकर करीब 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ के बाद जब पानी उतरा तो बर्बादी की तस्वीर भी सामने आई। इस गांव में सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए, जिसमें रखा साल भर का अनाज और गृहस्थी का सामान बह गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर इलाज कर रही है। गलन, बुखार, सर्दी, जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ग्रामीणों के बारिश में घंटों भीगने पर पैर गल चुके हैं। बाढ़ ने हजारों बीघा कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया है। कोलारस क्षेत्र में मक्का, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की फसल बोई गई थी, जिसमें 80% हिस्से में मक्का की फसल थी, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान अब मुआवजे की आस में है। ये यहाँ पर बाढ़ आई थी, फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। करीब कितने गांव होंगे आस पड़ोस में जिनको नुकसान हुआ है? कितने बीघा की फसल नुकसान हुई होगी और काई की फसल थी? वो तो मक्का की फसल है सब में। हाँ, अनंतपुर, पछावली, सनेश्वर, साखनौर, सब में नदी सीधी हो गई है। वो तो खेतन में कम से कम 10-15 हजार बीघे चली गई। अच्छा, ज़्यादातर काई की फसल थी? सब मकई मक्का आदमी फिर रहे सो देखो सो पूरे भर गए, मुँह पर छत पे चढ़े सूखा खेत है। जो आप तो पानी भर गए, गिरा ही गए। ना सामान उठा पाओ हमने, ना कचू कर पाओ। बोर की मोटर दब गई, में स्टार्टर दब गया, बोर की बेज में धरी थी भी दब गई सब। वो जो गेहूं भी नहीं उठा पा, जी सब डरे जी सब हो गए, भर गए वहां में। कचुआ ही नहीं उठा पाओ, एकदम तो बिजली रख दे ऊपर चले गए। और क्या करे? कितना पानी था आपके घर में? ये तो है दो में जो पानी लगा है, जो दीवालन पे दिखाई रहा है, जो ये तो पानी है। तो फिलहाल नुकसान का सर्वे जारी है और शीघ्र ही पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। गाँव में जाके घर घर जाकर पहले जो लोग हैं उनको खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों की सूची करनी है। फिर जो आवास जिनके गिर गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं पीछे, जिनका नुकसान हुआ उन लोगों को सूची तैयार करके उनको जो शासन द्वारा यथासंभव आर्थिक सहायता वो उपलब्ध करानी है। फिर हम 3rd फेज में जाके गाँव की जो फसल बर्बाद हुई है, जो नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, बाढ़ के कारण जो दिक्कतें आई हैं लोगों को, उनका हमें सर्वे करके 5-7 दिन के अंदर ही हमें रिपोर्ट पूरा तैयार करना है और पूरा मुआवजा पत्र तैयार करना है। उसी तारतम्य में हम लगे हैं। हमारे सब साथी पटवारी टीम बना दी गई है, कलेक्टर साहब के आदेश पर एसडीएम सर ने बनाई हुई है, तहसीलदार साहब सब लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है सबके सहयोग के लिए। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कभी 70 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी। मतलब ये पुल जो सजाई का पुल है, ये कभी नहीं डूबा आज तक, लेकिन इस पे भी 2-3 फुट पानी था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना लंबी स्केल पे हुआ है। हम लोग जो गांव में जा रहे हैं तो लोग एकदम से समझ ही नहीं पाए कि यहाँ तक पानी आ जाएगा, तो उनका अनाज से लेकर के जो कच्चे घर थे वो भी गिर गए। साथ में जो फसलें थी, जहाँ तक भी नदी चढ़ गई, वो पूरी एकदम से खत्म हो चुकी। और प्रशासन लगा हुआ है, आदरणीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो थे सिंधिया जी हैं, वो उसी दिन से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात है, जो लोगों को प्रारंभिक उपचार और जरूरी दवाएं उपलब्ध करवा रही है। बीमारियों से बचाव के लिए विशेष टीम भी निगरानी रखे हुए है।